नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। मिथुन राशि के लिए 4 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2024 का समय कैसा रहेगा, जनवरी महीने की इस संपूर्ण समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो मिथुन राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित रहने वाला है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जनवरी के महीने में ग्रही स्थितियां किस प्रकार से रहने वाली है। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों, आपके चंद्र राशि से चतुर्थ भाव में केतु का गोचर हो रहा है और छठवें भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है। इस महीने बुध, मंगल और सूर्य आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य जो है 15 तारीख को आपके अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे। इसी के साथ शनि का गोचर आपके भाग्य भाव में यानी आपके 9वें भाव में हो रहा है और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 10वें भाव में राहु का गोचर हो रहा है। साथ ही आपके 11वें भाव में देव गुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। तो मिथुन राशि वाले जातकों, जनवरी के महीने में इस प्रकार से आपकी ग्रही स्थिति रहने वाली है। इसी ग्रही स्थिति को मद्देनजर रखते हुए आइए चर्चा करते हैं कि आपके लिए जनवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा, जनवरी के महीने में कैसे परिणाम प्राप्त होंगे। तो देखिए, हम आपको बता दें कि करियर के क्षेत्र में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जनवरी का महीना उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। बता दें, चतुर्थ भाव में केतु और दशम भाव में राहु का विराजमान होना और उस पर मंगल की दृष्टि का होना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इससे आपको कार्यक्षेत्र में थोड़ा सावधान रहना होगा, थोड़ा ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि आपको नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, आपको थोड़ा ज्यादा सावधानी रखनी होगी। बात सावधानी की है। तो हम यहां पर बता दें कि आपको कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। आपको कार्य क्षेत्र में ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे कार्य आपके जीवन में हो सकती हैं, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसकी आपने अपेक्षा भी नहीं करी है। तो इस बात का ध्यान रखें, किसी भी प्रकार के शॉर्टकट को आप बिल्कुल भी ना अपनाएं। जी हाँ, मिथुन राशि वाले जातकों, इस बात का आप ध्यान रखिए कि शॉर्टकट को अपनाने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपके लिए नकारात्मक स्थितियां भी बन सकती हैं। तो जरा सा ख्याल रखें और इसी के साथ अपनी मेहनत को सही तरीके से, समायोजित तरीके से करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, जिससे आपको ज्यादा बेहतर परिणाम मिल सके। शॉर्टकट को अपनाएंगे तो आप धन से और समय दोनों ही तरीके से चले जाएंगे। आपको लगेगा कि आपका काम बन रहा है, लेकिन बनेगा नहीं, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ध्यान रखिए, यदि आप बिजनेस और व्यापार करते हैं तो व्यापार के क्षेत्र में आपके लिए उन्नति के योग बनेंगे। व्यापारिक जातकों के लिए सफलता प्राप्ति की स्थितियां ज्यादा संभव हैं। आपके व्यापारिक साझेदारों से आपको जो है तालमेल बिठा कर रखना चाहिए, क्योंकि संबंध आपके बिगड़ सकते हैं, जिससे आपके व्यापार में थोड़ी डामाडोल की स्थिति भी बन सकती है। जरा ख्याल रखिएगा और आपको विशेष ध्यान देना होगा अपने व्यापारिक जीवन में। इसी के साथ हम आपको बता दें कि नौकरी के लिए महीने का जो अंतिम समयावधि रहने वाली है, नौकरी के क्षेत्र में आपको ज्यादा बेहतर और अच्छे परिणाम प्रदान करेगी। तो इस प्रकार से आपके लिए कार्य क्षेत्र में स्थितियों का निर्माण हो रहा है। इसी के साथ यदि हम आपके आर्थिक जीवन की यानी धन की स्थिति को देखें, कैसा रहेगा जनवरी के महीने में, तो देखिए, आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है, लेकिन खर्चे भी आपके लगातार बढ़े रहेंगे। मतलब यह है कि धन आपके पास आएगा भरपूर मात्रा में और लगातार खर्च भी होगा, तो आप बचत कर पाने में थोड़ी सी असफल रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए स्थितियां फायदेमंद साबित होंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में बैठकर आपकी आमदनी को बनाए रखेंगे और आपकी आमदनी को बनाए रखने में मदद करेंगे। आप अच्छे कर्मों से अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं, जिससे आपको संतोष भी होगा। वहीं नवम भाव में स्वामी शनि महाराज नवम भाव में ही बैठे, वो 9वें भाव के स्वामी हैं और 9वें भाव में ही बैठे हैं और एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो जिसके कारण
आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और मेहनत से अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा और उससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। महीने की शुरुआत में शुक्र और बुध की दृष्टि द्वादश भाव पर होने के कारण आपके लिए खर्चे बढ़े रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके आपके खर्चों में नियंत्रण देखने को मिलेगा। और हम आपको बता दें कि आप इस समयावधि में कोई महंगा मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने की स्थिति आपके लिए जरूर बन रही है। इसके साथ ही कोई सुख सुविधा की वस्तु आप अपने घर के लिए खरीद सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति का निर्माण आपके आर्थिक जीवन में होगा। आपको जो है पूरा बजट प्लान करके चलना चाहिए इस महीने, तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। इसी के साथ अब आइए चर्चा करते हैं कि आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए, प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से बात करें तो मिथुन राशि वाले जातकों प्रेम संबंध में आपके अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति का 10वें भाव में बैठकर पंचम और सप्तम भाव को देखने के कारण आपका प्रेम विवाह होने का भी योग बन रहा है। आप जिनसे प्रेम करते हैं उनसे विवाह की बात जरूर कर सकते हैं, तो संभव है कि वह आपकी बात को स्वीकार भी कर लेंगे। इस समय में आप दोनों का विवाह भी हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं प्रेम जीवन के लिहाज से समय बड़ा ही अच्छा है। प्रेम जीवन को आप वैवाहिक बंधन में बदलकर अपने जीवन में खुशियों को और भी ज्यादा बड़ा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि वैवाहिक जीवन के लिहाज से थोड़ा सा ये जो महीना है मिथुन राशि के लिए उतार चढ़ाव भरा साबित हो सकता है, क्योंकि मंगल और सूर्य के सप्तम भाव में उपस्थिति होने के कारण जीवन साथी का उग्र व्यवहार कर सकते हैं। आप दोनों के बीच में कहासुनी हो सकती है, जिसका असर आपके रिश्ते पर भी पड़ सकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर सप्तम भाव को पूर्ण नवम दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपका रिश्ता बचाने में पूरा प्रयास और पूरी मदद आपको मिलेगी। कुछ नया भी आप कर सकते हैं, कुछ नई समस्याएं भी आपके जीवन में आ सकती हैं। इसी के साथ हालांकि महीने का उत्तरार्ध जब सूर्य आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, बुध और शुक्र सप्तम भाव में मंगल के साथ विराजमान होंगे, तो आप दोनों के बीच में प्रेम और रोमांस भी बनेगा और जो विवाद हैं वो समाप्त होंगे। तो कहीं ना कहीं प्रारंभिक समयावधि में आपको वैवाहिक जीवन का विशेष ध्यान रखना होगा, अंततोगत्वा स्थितियां आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। इसी के साथ यदि हम आपके पारिवारिक जीवन की चर्चा करें, यानी आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, देखिए पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। राहु और केतु का प्रभाव दसम और चतुर्थ भाव पर होने के कारण पारिवारिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियां रहेंगी। आपसे सामंजस्य की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी और आपके बीच में यानी पारिवारिक सदस्यों के बीच में प्रेम की भावना की कमी देखने को मिल सकती है। हर व्यक्ति अपने अपने में मस्त रहेगा और ये चाहेंगे कि आप उनके जीवन में उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं या डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छा नहीं है और इस चीज का आपको विशेष ख्याल रखने की जरूरत होगी। विशेष ध्यान आपको इस बात पर देना चाहिए। सामंजस्य बनाकर चलें तो आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा, जहां तक है आपके लिए आपकी ही समझ और मिथुन राशि वाले जातकों को आपकी ही मैनेज करने की जो क्षमता है वो आपको बेहतर रिजल्ट प्रदान करेगी। यानी आप अपने कार्यों में, आप अपने बातों के माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से अपने परिवार वालों को प्रभावित करके और उनसे आप सामंजस्य की स्थिति बना पाएंगे। पारिवारिक रिश्तों में विवाद को कम करके, दूरियों को कम करके सामंजस्यपूर्ण स्थितियों का निर्माण करेंगे। तो ये आपकी काबिलियत है और आप इस पर ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ आइए अब चर्चा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस महीने की समयावधि में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की स्थितियां हैं। बीच बीच में आपका स्वास्थ्य खराब होता रहेगा और निश्चित रूप से चौथे भाव में केतु और दसम भाव में राहु की उपस्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। वहीं शुक्र और बुध जैसे शुभ और प्रकृति के ग्रह आपके छठे भाव में विराजमान होकर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। तो इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भरा रवैया नहीं अपनाना होगा। खुद को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। 15 तारीख को सूर्य आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी कष्ट आपके उभर कर सामने आएंगे और आपको इस महीने आंखों से संबंधित, छाती में दर्द, जकड़न, आलस्य के साथ साथ आपको जो है पेट से जुड़ी हुई समस्या देखने को मिल सकती है। तो आप इन सभी महत्वपूर्ण जगहों पर ध्यान रखिएगा। अपना उपचार अवश्य करवाते रहिए और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना, ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। इसी के साथ आइए अब चर्चा करते हैं कि आपको क्या सावधानी या क्या उपाय इस समयावधि में करना चाहिए। तो मिथुन राशि वाले जातकों आपके लिए जनवरी के महीने में उपाय रहने वाला है कि आप एक
तिकोना लाल झंडा जो कि 2 मुखी हो मंगलवार के दिन किसी मंदिर पर फहराना चाहिए, आपके लिए बड़ा ही अच्छा होगा। बुधवार के दिन साबुत मूंग जो कि 1 दिन पहले भीगी हुई हो गौ माता को अपने हाथों से खिलाएं। खड़ी मूंग आपको 1 दिन पहले उसको भिगो लें और जैसे 250 ग्राम 500 ग्राम आप मूंग ले सकते हैं, उसको फुलाएं और अपने हाथों से ऐसे अपने हाथों में लेकर हाथों में भरकर आप उसे गौ माता को खिलाएं। तो इससे आपके जीवन में शुभ प्रारब्ध की वृद्धि होगी, सभी प्रकार की समस्याएं दूर होंगी और आपके लिए एक बड़ा ही जबरदस्त उपाय रहने वाला है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करना और आराधना करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और यही उपाय आपके जीवन में भाग्य वृद्धि करेंगे और आपके इस महीने को बेहद खूबसूरत और शानदार बना देंगे। तो आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, जय श्री राम।